औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र की भूमिका को समझाइए। 32वां क्वेश्चन हमारा है औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र की भूमिका को समझाना है। फिर इसके अथवा में 2 क्वेश्चन है, मतलब जो 32वां क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र की भूमिका को समझाइए और दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के भूमिका की विवेचना कीजिए। दोनों प्रश्नों का उत्तर हम आज की इस वीडियो में समझाने का आपको प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे। निजी क्षेत्र औद्योगिकरण में क्या भूमिका निभाता है। हमारे भारत जैसे देश में औद्योगिकरण के माध्यम से आर्थिक प्रगति एवं रोजगार सृजन, पूंजी निर्माण और तकनीक उन्नति संभव हो पाई है ना। जो हमारे भारत देश है वो कैसा देश है, विकासशील देश है। और विकासशील देशों में औद्योगिकीकरण से ही क्या है, आर्थिक प्रगति और रोजगार की सृजन और पूंजी निर्माण की तकनीक प्रगति की उन्नति के कारण ही क्या है, औद्योगिकरण संभव हो पाई है ना। तो हम 4 या 5 पॉइंटों में अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। पहला पॉइंट है प्रमुख क्षेत्र, फिर दूसरा है विकास के लिए महत्व, फिर तीसरा पॉइंट क्या है, व्यापक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, फिर लास्ट पॉइंट क्या है, लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका। इन 5 पॉइंट के माध्यम से हम निजी क्षेत्र में औद्योगिकरण में क्या भूमिका है इसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र भारत जैसे विकासशील देशों में योजनागत विकास के बाद भारत के आर्थिक ढांचे में निजी क्षेत्र की एक प्रमुख भूमिका रही है। यानी जो औद्योगिक क्षेत्र है, निजी क्षेत्र में भारत प्रमुख स्थान रखता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वर्ष 2009-10 में निजी क्षेत्र की कंपनियों की संख्या कितनी थी, 1,58,877, जिसमें लगभग 1,38,300 कंपनियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही थी। और इसी वर्ष में 87,000 उत्पादन क्षेत्र द्वारा किया गया, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था, 9.4%। और जो शेष कंपनियां हैं 3.6%, वो क्या है, सहकारी क्षेत्र के द्वारा है। तो इसमें यह आंकड़े बताते हैं कि भारत की औद्योगिकीकरण का नेतृत्व अब मुख्यतः निजी क्षेत्र में ही किया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। अब आप दूसरा पॉइंट समझिए, विकास के लिए महत्व। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, विकास के लिए महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री शुम्पीटर जी ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों को औद्योगिक प्रक्रिया को आरंभ करने वाले तथा बढ़ाने वाले मुख्य हस्त के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने क्या कहा, निजी उद्यमी अधिकतम लाभ कमाने के लिए उत्पादन करता है और इसे उद्देश्य को नई नई वस्तुओं का उत्पादन करता है और उपलब्ध वस्तुओं के गुण एवं किस्म को में सुधार करता है। उत्पादन की नई एवं बेहतर तकनीक को बढ़ावा देता है और संयंत्रों, उपकरणों और श्रम प्रबंध साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन संभव बनाता है। आप इस टॉपिक को इस तरह समझिए कि जब कोई व्यक्ति फैक्ट्री खोलता है तो नई मशीनें लाता है, नई वस्तुएं बनाता है, नई तकनीक अपनाता है, तो वह सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा होता, वह देश के औद्योगिक विकास को आगे बढ़ा रहा होता है। और यही बात शुम्पीटर जी ने कहा है कि निजी उद्यमी समाज में नव प्रवर्तन की भूमिका निभाता है। वह नई नई चीजें लाकर औद्योगिकरण को गति देता है, जैसे नवीन वस्तुओं का निर्माण, यानी नई चीजें बनाता। और पहले कोई मोबाइल नहीं था, अब स्मार्टफोन सबके हाथ में है। तो संसाधनों का संयोजन करता है। उद्यमी क्या करता है, संसाधनों का संयोजन करता है, जैसे मशीन, श्रमिक पूंजी, कच्चा माल, फिर इन सबको जोड़कर उत्पादन शुरू करना। जोखिम लेकर आगे बढ़ता है, यानी लाभ पाने की आशा में नए प्रयोग करता है। अगर सफल हुआ तो लाभ मिलता है। इसी प्रकार जो नया उद्यमी होता है, नव प्रवर्तन की भूमिका निभाता है। शुम्पीटर जी कहते हैं निजी उद्यमी देश की फैक्ट्री का नहीं, उसका भविष्य बनाता है। वो नए आइडिया देश में क्रांति लाता है, यही विकास के लिए महत्व है ना। फिर तीसरा पॉइंट है व्यापक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र। आप इसको इस तरह समझिए, निजी क्षेत्र यानी उद्योग व कंपनियां जिन्हें सरकार नहीं बल्कि लोग या व्यापारी चलाते हैं। आजादी से पहले कुछ भी जरूरी चीजें बनाने के लिए निजी हाथों से ही उपयोग में लाया जाता था, जैसे सूती कपड़े का उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खाद्य तेल उद्योग। इन उद्योग को शुरू करने में ज्यादा पैसा नहीं लगता था, मुनाफा जल्दी मिल जाता था, इसलिए इसे निजी व्यापारियों के लिए बहुत लाभकारी थे। लेकिन आजादी से पहले एक कमी थी, इंजीनियरिंग से जुड़े भारी उद्योग जैसे मशीन बनाना,
इस्पात ज्यादा नहीं थे, है ना। लेकिन टाटा समूह ने जमशेदपुर में इस्पात कारखाना लगाकर एक बड़ा कदम उठाया। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, बहुत सारे नए उद्योग लगे जिसमें उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाने लगी। उपभोक्ता वस्तुएं यानी जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन, तेल, कपड़े, दवाइयाँ आदि। इनका नतीजा यह हुआ कि अब भारत में इन चीजों का किसी न किसी देश पर निर्भर नहीं था। अब निजी क्षेत्र में और भी बड़े उद्योग हैं। जैसे अब निजी क्षेत्र में सिर्फ उपभोक्ता चीजें नहीं बल्कि मशीन और औजार भी बना रहा है ना। इनसे शामिल जैसे रासायनिक पदार्थ, पेंट, वॉशिंग मशीन, रसायन, रबर, कागज, लोहा और दूसरी धातुएं, मशीनरी संयंत्र, मशीन टूल्स बनाने की मशीनें। तो आज निजी औद्योगिक क्षेत्र बहुत मजबूत हो गया है। पहले सिर्फ छोटी जरूरतों की चीजें बनाती थी, लेकिन अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मशीनें और भारी सामान बनाने लगी है। इससे हमारा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता जा रहा है। तो आप यह कह सकते हैं कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है, व्यापक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र, ये निजी क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जो निजी क्षेत्र है, ये कंपनियां, निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, वो औद्योगिकरण में निजी क्षेत्र के रूप में अत्याधिक भूमिका निभाती हैं। फिर चौथा पॉइंट क्या है हमारा, लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका, है ना। लघु एवं कुटीर उद्योग क्या भूमिका है। जब हम उद्योग की बात करते हैं तो अक्सर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मशीनें और ऊंची ऊंची चिमनियां हमारी कल्पना में आती है ना। जब उद्योग की बात सुनते हैं ना, उद्योग यानी उद्योग क्या होता है, जैसे हमारे दिमाग में ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे उद्योग का नाम सुने तो झट से हमारे दिमाग में आ गया कि बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसे मशीनें, ऊंची ऊंची चिमनियां, है ना। इन सब का कल्पना हमारे दिमाग में आती रहती है कि उद्योग ऐसा होगा। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए, भारत में जैसे छोटे छोटे उद्योग हैं, यानी लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, ये बहुत बड़ी खास भूमिका निभाते हैं, है ना। जो उद्योग ऐसी नहीं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, चिमनियां होती हैं, वो ही उद्योग होते हैं। यानी हमारे भारत जैसे देश में छोटे उद्योग यानी लघु एवं कुटीर उद्योग भी बहुत खास भूमिका हमारे औद्योगिकरण में निभाती हैं निजी क्षेत्र में। तो ये छोटे छोटे उद्योग हमारे गांवों एवं कस्बों में, घरों में फैले होते हैं और भारत की यही आर्थिक रीढ़ बन चुके हैं। जो छोटे छोटे उद्योग है, ये क्या है, भारत की आर्थिक रीढ़ बन चुके हैं, है ना। इसको हम समझते हैं जैसे थोड़ी पूंजी से शुरू किए जाने वाला उद्योग, है ना, घर में ही चलने वाला पारंपरिक उद्योग। जो थोड़ी पूंजी से शुरू किए जाने वाला उद्योग है वो लघु उद्योग कहलाता है, और जो कुटीर उद्योग है वो घर में ही चलाने वाला पारंपरिक उद्योग होता है, पारंपरिक, है ना। फिर कुछ मजदूरों की मदद से, जो लघु उद्योग होता है वो कुछ मजदूरों की मदद से चलता है, लेकिन जो कुटीर उद्योग होता है वो परिवार या एक दो लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। फिर जैसे लघु उद्योग बुनाई, लकड़ी का काम, बर्तन बनाना, है ना। और जो कुटीर उद्योग हो गया चरखा काटना, हाथ सिलाई, है ना, कढ़ाई, ये कुटीर उद्योग के अंतर्गत। जैसे आपकी जो माँ बहनें होती है क्या करते हैं, घर में सिलाई करती हैं, सिलाई काम करती है, किसके अंतर्गत आता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, जैसे, है ना। ये क्या होता है, रोजगार बढ़ाने में मददगार होता है। जो लघु उद्योग होती है और कुटीर उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, रोजगार बढ़ाने में भी मददगार होते हैं। जैसे ये उद्योग ज्यादा मशीन की बजाय इंसानी मेहनत पर आधारित होते हैं। ये बहुत से अधिक लोगों को काम देने में सक्षम होते हैं। जो लघु या कुटीर उद्योग होते हैं वह बहुत सारे लोगों को काम देने में यानी रोजगार देने में सहायक होते हैं, जैसे खासकर ग्रामीण क्षेत्र या पिछड़े इलाकों में, है ना। और युवा महिलाएं भी और बुजुर्ग इस काम को कर सकते हैं। जो युवा महिलाएं होती हैं और बुजुर्ग होते हैं इस काम को भी बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं, कुटीर एवं लघु उद्योग को। और ये पूरी तरह से निजी क्षेत्र में आता है। जैसे भारत में सारे उद्योग निजी लोगों द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब इन्हें सरकार नहीं चलाती बल्कि छोटे व्यापारी या कारीगर चलाते हैं, जैसे ग्रामीण परिवार ही चलाते हैं। कम पूंजी में बड़ा लाभ, है ना। इसमें कम पूंजी लगती है, बहुत सी थोड़ी पूंजी, यानी छोटे उद्यमी थोड़े से पैसे में कम में शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पास अनुभव होता है और संसाधनों जैसे समय, श्रम, सामग्री, है ना, समझदारी और कुशल उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम किसी के पास 10,000 रुपए है तो वह छोटा सिलाई केंद्र खोल सकता है, जिससे वो रोजाना 200 से 300 रुपए आसानी से कमा सकता है घर में बैठे बैठे। और इसमें सरकार समर्थन भी करती है। सरकार इन उद्योग को रियासती दर पर लोन देती है ताकि बिना ज्यादा बोझ के अपने काम को आगे बढ़ा सके। और इसके अलावा बाजार में सामान बेचने में भी मदद मिलती है। मेलों में स्टॉल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री, सरकारी खरीद, है ना। और औद्योगिक बस्तियों की स्थापना, जैसे कई जगहों में सरकार औद्योगिक बस्तियां बनाई हैं। इन जगह छोटे छोटे जगह बिजली, पानी, कच्चा माल, तकनीक सहायता आदि भी जाती है। तो इन उद्योगों से अलग अलग परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती और एक साथ बेहतर उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लघु एवं कुटीर उद्योग है वो निजी क्षेत्र में औद्योगिकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब हम अगला टॉपिक या अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।